हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशिक जीएस एकेडमी। आज है 25 मई 2024। आज के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस वीडियो में हम उसे देखने वाले हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। मोटिवेशन ऑफ द डे है आपके लिए, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। खुद पे विश्वास रखिए, कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आईपीएल 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम कौन बन गई है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि आईपीएल 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद बन गई है। महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको बता दें कि आईपीएल 2024 को उसकी दोनों फाइनलिस्ट टीम मिल चुकी है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने शुक्रवार रात राजस्थान रॉयल्स को क्वालिफायर 2 में हरा दिया है। अब आईपीएल के 17वें सीजन का खिताबी मुकाबला पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी कलकत्ता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच इसी मैदान पर रविवार को होगा। तो आपको बता दें कि रविवार 26 मई को चेन्नई में ही कलकत्ता और हैदराबाद के बीच फाइनल होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे सीआरओ नियुक्त किया है? तो आपको बता दें कि महिंद्रा फाइनेंस ने हाल ही में महेश राजा रमन को क्या किया है? सीआरओ नियुक्त किया है। किसे? महेश राजा रमन को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सीआईआई के अध्यक्ष बने हैं? तो आपको बता दें कि सीआईआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं संजीव पुरी। कौन बनाए गए हैं? संजीव पुरी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, संजीव पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, क्या? दुबई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय 24 ललित कला प्रदर्शनी और प्रतियोगिता ने दुबई में अपनी पहचान बनाई है और प्रतियोगिता ने देश से उभरती कलात्मक प्रतिभाओं की खोज और पोषण के लिए एक मंच के रूप में दुबई में अपनी पहचान बनाई है। करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इंडोनेशिया का माउंट लेवोटोबी ज्वालामुखी फटा है। इंडोनेशिया के मरापी ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ है। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन जाकर्ता में आयोजित किया गया है। ध्यान रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। और इंडोनेशिया भारत के जन औषधि केंद्र मॉडल का अनुकरण करना चाहता है। इसके अलावा संजीव जैन विप्रो के नए सीओओ बने हैं। ईदा सीसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त हुई है। एन चंद्रशेखर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष चुना गया है। ओंकार साल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक का पदभार संभाली है। ये सारे प्रीवियस करेंट अफेयर के प्रश्न हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईएनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक एससी नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? अगला प्रश्न है, हाल ही में आईएनसीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2022 तक एससी छात्र नामांकन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो जो अनुसूचित जाति है, एससी छात्र हैं, उन छात्रों के नामांकन में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह रिपोर्ट है एनसीबीसी की। किसकी रिपोर्ट है? एनसीबीसी की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ने बताया है कि अनुसूचित जाति यानी एससी श्रेणी के तहत छात्रों के नामांकन में 44% की वृद्धि हुई है। 2014-15 में 46.1 लाख से बढ़कर 21-22 में 66.2 लाख हो गई। अल्पसंख्यक छात्राओं को नामांकन में भी वृद्धि देखने को मिली है। एनसीबीसी के रिकॉर्ड के अनुसार 2014-15 में अल्पसंख्यक छात्राओं की संख्या 10.7 लाख से बढ़कर 21-22 में 15.2 लाख हो गया है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट मिला है? तो ये पहला डाक टिकट मिला है श्रीलंका में भारतीय तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने पर। किसे मिला है? श्री श्री रविशंकर को मिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, श्री श्री रविशंकर। आप यहाँ पर देख लीजिए कि श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों के 200 वर्ष पूरे होने की स्मृति में पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ। भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिलों IOT के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जारी किया गया पहला डाक टिकट प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया था? जनरल टू लैम को हाल ही में आपको बता दें कि वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ का? वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। देखिए लीजिए, वियतनामी संसद द्वारा 22 मई 2024 को जनरल टू लैम को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया। टू लैम जो इससे पहले वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री थे को राष्ट्रपति चुने जाने से पहले वियतनामी संसद द्वारा मंत्री पद से हटा दिया गया था। यानी पहले मंत्री पद से हटा दिया गया था, अब राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। किसे? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को प्रतिष्ठित खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि अमेरिका में खगोल विज्ञान के भारतवंशी प्रोफेसर श्रीनिवास और कुलकर्णी को विज्ञान में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें मिली सेकेंड पल्सर गामा किरण विस्फोट सुपरनोवा और अन्य परिवर्तनीय क्षणिक खगोलीय पिंडों की खोज के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट आगे देख लीजिए, मैग्नस कार्लसन ने रविवार को यहाँ कैसाब्लांका शतरंज वेरिएंट टूर्नामेंट जीता है। नॉर्वे के विश्व नंबर 1 ने 6 राउंड में 4.5 अंकों के साथ 4 खिलाड़ियों की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। तो ध्यान रखिएगा, मैग्नस कार्लसन ने रविवार को कैसाब्लांका शतरंज वेरिएंट टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट है कि AFC महिला एशिया कप 2024 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो AFC महिला एशिया कप 2026 का मेज़बानी करने वाला है ऑस्ट्रेलिया। कौन करने वाला है? ऑस्ट्रेलिया करने वाला है। आपको बता दें कि एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने हाल ही में महिला एशियाई कप 2026 और 29 के मेज़बानों की घोषणा कर दी है। साल 2026 में जो यह टूर्नामेंट वो ऑस्ट्रेलिया मेज़बानी करेगा और साल 2029 में उज्बेकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा। तो दोनों VVI पॉइंट से आगे पूछे जा सकते हैं प्रश्न, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो ये 20 मई को मनाया गया है विश्व मधुमक्खी दिवस। कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं, जैसे 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस और राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 17 मई को विश्व संचार और सूचना समाज दिवस, विश्व उच्च रक्तचाप, विश्व लुप्त प्रजाति दिवस और 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन का खिताब जीता है? तो इटालियन ओपन का खिताब जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने। किसने? अलेक्जेंडर जेवरेव। अलेक्जेंडर जेवरेव ने 2024 इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जीता, जबकि महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्विएटेक ने जीता है। अलेक्जेंडर जेवरेव के लिए यह दूसरा इटालियन ओपन खिताब था, जबकि ईगा स्विएटेक के लिए यह तीसरा इटालियन खिताब था। तो इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन हम करते हैं, जैसे AFC महिला एशिया कप 2024-26 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी की स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने पराग्वे के राष्ट्रपति को। अगला कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं, रिवीजन करते हैं हम। तो AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो पराग्वे के राजदूत को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बन गई है? तो जेतू रात्रे बन गई है। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा गया है? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। किसे? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है। जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो वियतनाम के। AFC महिला एशिया कप 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो उज्बेकिस्तान करेगा। IPL 2024 के क्वालिफायर 2 में किस टीम ने जगह बना ली है? तो राजस्थान रॉयल्स ने क्वालिफायर 2 में जगह बनाई थी, लेकिन आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि राजस्थान हार चुका है और हैदराबाद सेकेंड फाइनल में पहुंचने वाली टीम बन गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए कि ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? इकोनॉमिक फोरम द्वारा यह जारी किया जाता है, ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों के एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो IIT जयपुर ने की है। IPL 2024 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम कौन बन गई थी? तो कलकत्ता नाइट राइडर्स बन गई थी। और नेक्स्ट देख लीजिए कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण रिवीजन है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग दौर में कितना समय निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाए थे? 55.07 सेकंड निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने देश का दर्जा दिया है। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो जॉन स्लेवन को। किसे? जॉन स्लेवन को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट देख लीजिए, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो UNDP इंडिया के साथ किया है। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मई को मनाया जाता है। कब? 20 मई को। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई थी? ईरान के राष्ट्रपति थे। और नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे कि भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो संजीव पुरी ने संभाला है। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है? तो ईगा स्विएटेक ने किया है। और राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस की प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 21 मई को मनाया जाता है। ये सभी प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। यहाँ पर देख लीजिए कि इन्होंने 55.707 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में गोपी थोटाकुरा ने इतिहास रचा है। गोपी थोटाकुरा पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। देख लीजिए यहाँ पे कि गोपी थोटाकुरा ने 19 मई 2024 को ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संजीव जैन ने जिस कंपनी के नए CEO बने हैं, तो इन्होंने ये विप्रो के नए CEO बने हैं। किसके? विप्रो के नए CEO बने हैं। देख लीजिए, अमित का 31 मई को कंपनी में आखिरी दिन होगा। विप्रो ने अमित की जगह संजीव जैन को कंपनी का CEO बनाया है। वे बेंगलुरु में रहकर इस काम को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले एथलेटिक्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष पर सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले $260 मिलियन इनका इनकम रहा है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए आपको बता दें कि पशुपालन और डेयरी विभाग ने UNDP से समझौता किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, UNDP। यहाँ पर देख लेते हैं कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के साथ एक AMU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने कहाँ 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है? तो हाल ही में भारत ने 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी यहाँ पर
कोची में की है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या कोची में किया है? देख लीजिए कि 46वीं यहाँ देख लीजिए कि 46वीं अंटार्कटिक दक्षिणी ध्रुव प्रदेश संधि परामर्शदात्री बैठक ATCM और पर्यावरण संरक्षण समिति CEP की 26वीं बैठक की कोची में मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।